जय हिंद। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं महाकुंभ मेला पर आपको निबंध कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। और ये देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, आप लोग चाहे क्लास 10th में हो या 12th में, क्योंकि देखिए महाकुंभ चल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा चांस है आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, कितने पेज में लिखना है और कैसे लिखना है कि जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। और कमेंट में कुछ भी पूछना चाहिए तो आप लोग पूछ लेना, मैं आप लोगों को यहाँ पर कमेंट में जवाब दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जब भी यहाँ पर निबंध लिखोगे तो न्यू पेज से स्टार्ट करना है। अब देखिए क्लास 10th में अलग यहाँ पर क्वेश्चन होगा और क्लास 12th में अलग क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे क्लास 10th में यहाँ पर 9 नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो 9वां होगा क्वेश्चन, 12th में अलग होगा। जितना भी हो क्या करना, ऊपर ऐसे हेडिंग डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या 9वां हो 29वां हो चाहे जहाँ पर भी हो ऐसे डाल देना। फिर 5 पूछे जाते हैं निबंध, पहला हो दूसरा हो तीसरा हो, जहाँ पर भी हो महाकुंभ मेला ऐसे लिखा हो तो यहाँ पर ऐसे हेडिंग डाल देना है। फिर लिखना है यहाँ पर रूपरेखा। अब देखिए रूपरेखा क्या होती है, देखिए जो यहाँ पर निबंध की जो यहाँ पर ये होती है हेडिंग जो होती है, ये सारी चीज़ें रूपरेखा में लिखी जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्रस्तावना, सबसे पहले क्या लिखोगे प्रस्तावना। वीडियो को पूरा जरूर देख लोगे, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, आपको कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग प्रस्तावना पड़ेगी, मतलब परिचय। फिर महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। उसके बाद में यहाँ पर महाकुंभ मेले के आयोजन के नियम, मतलब ये यहाँ पर किस नियम से यहाँ पर आयोजन किया जाता है, यहाँ पर महाकुंभ हो या अर्धकुंभ हो या पूर्ण कुंभ हो चाहे जो भी हो। उसके बाद में यहाँ पर महाकुंभ मेले की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। फिर यहाँ पर महाकुंभ मेले का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा। उसके बाद में महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान क्या है, मतलब इसकी चुनौतियां क्या हैं, कैसे इसको यहाँ पर निपटारा किया जा सकता है। उसके बाद में आखिरी में होता है निष्कर्ष। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरीके से सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले समझते हैं प्रस्तावना। मैंने पहले ही बताया प्रस्तावना का मतलब होता है कि किसी विषय जब भी निबंध लिखोगे तो उसका परिचय देना होता है। तो इसमें कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिए महाकुंभ मेला भारत की सबसे विशाल और धार्मिक आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है। जो भारत यहाँ पर जो महाकुंभ मेला है भारत की क्या है, सबसे विशाल और यहाँ पर धार्मिक आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है। यह मेला हिंदू धर्म की यहाँ पर देखिए का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। जो ये महाकुंभ मेला है क्या है, हिंदू धर्म जो हमारा सनातन धर्म है क्या है, सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है, जिसमें श्रद्धालु साधु संत और यहाँ पर भक्तगण शामिल होते हैं। देखिए जो महाकुंभ मेले में है देखिए साधु संत भी आते हैं, उसके बाद में यहाँ पर भक्तगण भी शामिल होते हैं। उसके बाद में महाकुंभ मेले की विशेषता केवल धार्मिक ही नहीं अपितु यह भारतीय संस्कृति इतिहास और समाज यहाँ पर समाज का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रस्तावना में लिख देना। बहुत सिंपल सा मैंने लिखा है जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए। उसके बाद में अब दूसरी हेडिंग डालना है यहाँ पर महाकुंभ मेले का यहाँ पर ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। इसका महत्व क्या है, तो जैसे कुछ गलत हो जाए तो एक बार काटना, ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना है। तो कैसे लिखना है इसमें, महाकुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या है वर्णित समुद्र मंथन से जुड़ी है। आपने जो यहाँ पर देखिए जो विष्णु पुराण देखा होगा तो आपको पता होगा उसमें क्या है, यहाँ पर जो असुर होते हैं और देवता होते हैं इस समुद्र में मंथन करते हैं। उसके बाद में एक अमृत का घड़ा निकलता है जिसको कलश भी बोलते हैं या कुंभ बोलते हैं। तो इसी प्रकार से लिखना है कि महाकुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित समुद्र मंथन से जुड़ी है। कहा जाता है जब देवताओं और असुरों ने मिलकर यहाँ पर समुद्र मंथन किया था तब क्या है अमृत का कलश, जिसको हम कुंभ भी बोल सकते हैं, प्राप्त हुआ। जो यहाँ पर देवता और यहाँ पर असुरों ने मिलकर क्या किया था, यहाँ पर समुद्र में मंथन किया था। उसके बाद में तब उसी में एक अमृत का घड़ा या फिर कलश प्राप्त हुआ था। अमृत को लेकर यहाँ पर देवताओं और यहाँ पर असुरों के बीच संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ बहुत ज़्यादा भीषण की। असुर कहते थे कि मैं सारा लूँगा यहाँ पर अमृत का कलश, और यहाँ पर देवता थे वो कहते थे हम लेंगे यहाँ पर। तो क्या है जिसके उपरांत यहाँ पर अमृत की कुछ, उसके बाद में अब दूसरे पेज में लिखना आगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना तभी समझ में आएगा। कुछ बूंदे यहाँ पर 4 पवित्र स्थानों जैसे प्रयागराज हरिद्वार उज्जैन और नासिक में गिरी। जो यहाँ पर अमृत की 4 बूंदें थी, असुरों और यहाँ पर देवताओं में जब लड़ाई हुई संघर्ष हुई तब क्या है उससे यहाँ पर क्या है जो अमृत की बूंदें थी वो 4 बूंदें यहाँ पर सबसे पहले प्रयागराज हरिद्वार और उज्जैन और नासिक में गिरी।
उसके बाद में यही कारण है कि इन चारों स्थानों पर यहाँ पर कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ और यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। देखिए जो यहाँ पर कुंभ होता है, यहाँ पर जो अर्धकुंभ होता है ये 6 यहाँ पर साल में मनाया जाता है, और जो पूर्ण कुंभ होता है ये 12 साल में मनाया जाता है, और महाकुंभ जो होता है ये 144 वर्ष बाद आता है, और जो अब आया ये क्या है, महाकुंभ है, अब 144 साल बाद आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसमें लिख देना है। फिर लिखना, अगली हेडिंग डालना है यहाँ पर महाकुंभ मेले के आयोजन के नियम, मतलब इसके नियम क्या है, ये किस नियम से यहाँ पर किस तरीके से मनाया जाता है महाकुंभ मेला। तो देखिए यहाँ पर महाकुंभ मेला यहाँ पर क्या है, ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर आयोजित किया जाता है, जब यहाँ पर बृहस्पति, सूर्य और यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति विशेष रूप से अनुकूल होती है। उसके बाद में तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए जब महाकुंभ जो मेला होता है कब आयोजन किया जाता है, जब ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर क्या है, जब बृहस्पति, जो यहाँ पर बृहस्पति हमारा एक ग्रह है, और सूर्य जो एक तारा है, और चंद्रमा एक उपग्रह है कि क्या है, स्थिति विशेष रूप से अनुकूल होती है, मतलब अच्छी होती है, तब क्या है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजन किया जाता है या फिर आयोजित किया जाता है। तो मैंने कम लिखा है जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए और पूरे के पूरे नंबर मिले। तो इस प्रकार से लिख देना है। एक बार में ना समझ आए वीडियो दोबारा देख लेना। मेन चीज़ होती है हेडिंग, ध्यान रखोगे आसानी से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर महाकुंभ मेले की प्रमुख विशेषताएं, मतलब इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि महाकुंभ मेले का यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा आकर्षण अमृत स्थान, यहाँ पर स्नान है, स्थान नहीं स्नान है। ठीक है, महाकुंभ मेले में विभिन्न संप्रदायों और यहाँ पर अखाड़ों के संतगण एवं यहाँ पर क्या है, एक भव्य शोभा यात्रा के साथ स्नान करने आते हैं। देखिए इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर देखिए विभिन्न वर्ग के यहाँ पर जो यहाँ पर साधु संत होते हैं या फिर यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु होते हैं, भक्तगण होते हैं, ये क्या है, अमृत स्नान करने के लिए आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर धार्मिक प्रवचन और सत्संग भी होते हैं, भागवत भी होते हैं, धार्मिक यहाँ पर जितने भी सत्संग होते हैं, भागवत होती है, ये सारी चीज़ें, प्रवचन, ये सारी चीज़ें महाकुंभ में होती हैं। और साधु संतों और योगियों की यहाँ पर महासंगम है। फिर मेले के दौरान यहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियाँ, नृत्य जैसे पौराणिक विषयों पर यहाँ पर आधारित नाटकों का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आगे लिखना है यहाँ पर महाकुंभ मेले का यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, इसका आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है। तो आपको लिखना महाकुंभ मेले, यहाँ पर मेला केवल यहाँ पर धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि इसका भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और यहाँ पर पर्यटन पर भी क्या है, व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर 45 करोड़ यहाँ पर जनसंख्या इसमें आएगी यहाँ पर मेला को देखने के लिए यहाँ पर। तो इसमें बहुत सारे यहाँ पर लोगों का फ़ायदा होगा, जितने भी वहाँ पर दुकानें लगी होंगी या फिर जितने भी सरकार उसका इसमें इन्वेस्ट करेगा, तो उससे क्या है, सभी को फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से लिखा गया है कि यहाँ पर पर्यटन, यहाँ पर क्या लिखा है, इसका भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। कुंभ मेले में यहाँ पर देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं, जिससे सरकार तथा अन्य दुकानदारों को भी लाभ मिलता है। तो ऐसे आपको लिख देना है कम शब्दों में। अब तो ये 2 पेज हो गए। अब यहाँ पर देखिए तीसरे पेज का आपको कितनी लाइन लिखना है, बस यहाँ पर देखिए कम से कम आधा पेज और लिखना है। अब इसमें देखिए महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान, मतलब इससे चुनौतियां क्या हैं, इसका समाधान क्या हो सकता है। तो लिखना है करोड़ों श्रद्धालुओं की यहाँ पर उपस्थिति में भीड़ को भी नियंत्रित करना प्रशासन के लिए चुनौती बन जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए पुलिस, ड्रोन सर्विलांस, यहाँ पर सर्विलांस और यहाँ पर स्वचालित प्रवेश द्वार का उपयोग किया जाता है, और सरकार ने बहुत से यहाँ पर सुरक्षा नियम भी बनाए हैं। तो इस प्रकार से आपको महाकुंभ मेले की चुनौतियाँ और समाधान में लिख देना है। फिर यहाँ पर अगली हेडिंग जो पड़ेगी आखिरी में, निष्कर्ष, उपसंहार, मतलब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, या जो यहाँ पर आपने पढ़ा है वो लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखना, महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, आस्था और यहाँ पर परंपरा का अनूठा संगम है। यह न केवल यहाँ पर धार्मिक आयोजन है बल्कि यह भारतीय समाज की एकता, भक्ति और यहाँ पर आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। इसकी भव्यता ऐतिहासिक और धार्मिक क्या है, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक ऊर्जा इसे क्या है, विश्व के यहाँ पर सबसे अद्भुत आयोजनों में से एक बनाती है। तो ऐसे आपको निष्कर्ष में लिख देना है। तो अच्छी तरीके से मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से लिखना है, कम से कम आपको 2 से 2.5 पेज में आपको लिखना है, जिससे पूरे नंबर मिल सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।